तो ये देखिए एलओआई, एलओआई में क्या होता है कि मेटल एक ज़रूरी होता है इसमें, तब एलओआई बनेगा आपका, और मेटल से अलग प्रॉपर्टीज होता है इसका, ठीक है, और यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है एलओआई। उसके बाद आप देखिए कि स्टर्लिंग सिल्वर जो होता है वो सिल्वर प्लस कॉपर होता है, ठीक है, 90% सिल्वर होता है, ज्वेलरी वगैरह में इस चीज़ को आपको देखने को मिलता है, इस चीज़ का एलओआई होता है। ये स्टील में आपको आयरन कार्बन का होता है बना हुआ। ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक का होता है, जो कि यूटेंसिल वगैरह बना हुआ होता है। स्टील आपको आयरन कार्बन बताएं, जो कि सिप वगैरह को बनाने में भी इस्तेमाल होता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है स्टील प्लस निकल होता है, क्रोमियम होता है और मैग्नीज होता है, जो कि आपका सर्जिकल टूल्स में इस्तेमाल होता है। सोल्डर जो होता है आपका लेड और टीन का होता है। ब्रोंज जो होता है कॉपर और टीन का होता है, जो कि आपका कॉइन्स या स्कल्पचर वगैरह देखते होंगे आप। और ड्यूरालुमीन जो होता है ये एक्चुअली एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए आपको देखने को मिलेगा। और जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकल और जिंक का ये एलॉय होता है, जिसमें सिल्वर नहीं होता। और ये रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है, कोरोजन से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अल्निको जो होता है इससे बनाते हैं हम लोग क्या, परमानेंट मैग्नेट। और नाइक्रोम जो होता है वो आपका एलॉय होता है निकल, आयरन और क्रोमियम मैंगनीज का। कैरेट क्या होता है, कैरेट जो होता है एक्चुअली कॉपर और सिल्वर मिलाते हैं हम लोग। उसके बाद आप देखिए डिटेलिंग आएगा, आगे बताएंगे आपको जिस तरह से आते जाएगा। गल्वनाइज आयरन जो होता है वो नॉट रस्ट, तो आयरन जब गल्वनाइज हो गया तो वो क्या होगा, रस्ट नहीं होगा, तो हाँ सही बात है। और जिंक जो होता है वो इफ़िशियंसी होता है ऑक्सीडेशन के लिए, जिंक हैज़ द इफ़िशियंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, तो ये वजह होता है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे दोनों ट्रू भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी एक दूसरे के लिए। उसके बाद देखिए गल्वनाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, जिंक का कोट करते हैं स्टील या आयरन पे। उसके बाद आप यहाँ देखिए रैपिड जिंक ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करता है। जो रैपिड जिंक ऑक्सीडेशन जब हो जाता है ना इस पर, तो जिसकी वजह से जो फेरस मेटल होता है उस पर ऑक्सीडेशन नहीं होता और इसी पे हो जाता है। तो जैसे ही इस पर होता है तो ये धीरे धीरे खत्म होगा जिंक, तो हमारा आयरन क्या हो गया, बचा हुआ रह गया। तो जब जिंक पूरा खत्म हो जाएगा, यानी जिंक का प्लेट हट चुका है, जिंक का जो गल्वनाइजेशन किया था, जिंक का जो परत चढ़ा है तो वो हट गया, अब हमारा आयरन खराब होना स्टार्ट होगा, समझे। तो रैपिड जिंक ऑक्सीडेशन प्रिवेंट कर देता है फेरस मेटल को फ्रॉम रस्टिंग अंटिल द जिंक हैज एक्सहॉस्टेड, जब तक वो जिंक खत्म नहीं हो जाता, समझे। अगर जिंक खत्म हो गया तो फिर से उसको क्या कर दीजिए आप, गल्वनाइजेशन कर दिए, मतलब जिंक का फिर से परत चढ़ा दिए। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ टीन जो होता है, कोटिंग ऑफ ब्रास यूटेंसिल्स टू प्रिवेंट कॉपर कंटामिनेशन, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, किस चीज़ का कोटिंग करते हैं, तो विच मेटल इज जनरली यूज फॉर कोटिंग ऑफ ब्रास यूटेंसिल्स, तो हम लोग टीन का जनरली यूज करते हैं। फिर है कि आपका एल्युमिनियम सरफेस जो होता है ये ऑफन एनोडाइज्ड होता है, तो ये एनोडाइज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है उसके थ्रू आपको देखने को मिलता है, इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड का डिपॉजिट होता है, समझे। उसके बाद देखिए एरोप्लेन होता है या ट्रेन जो होता है उसमें एल्युमिनियम यूज करते हैं, एज एलॉय की तरह इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए जैसे ड्यूरा, यहाँ पे जो आपको बताया ड्यूरा एलुमिन जो है ये एलॉय ऑफ एल्युमिनियम ही है। क्रोजन रेजिस्टेंस होता है, ड्रिंकिंग कैंस वगैरह भी इस चीज़ ही का बनता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए मरकरी मेटल जो होता है, मरकरी मेटल मिक्सचर जो होता है वो मरकरी मिक्स्ड एलॉय होता है। और एमेलगम जो होता है वो मरकरी प्लस मेटल होता है, ठीक है, एक्सेप्ट आयरन। इसमें एमेलगम उसमें कोई भी मेटल होगा लेकिन आयरन नहीं रहता है, आयरन को छोड़कर रहेगा आपका। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एमलगम में मरकरी जिंक रहेगा, तो हाँ इस चीज़ से मिल के बनता है। सोल्डर जो होता है लेड बताए थे, जिसमें लेड सबसे ज़्यादा होता है, 68% के आसपास होता है। उसके बाद इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें निकल आपको देखने को मिलता है, सिल्वर नहीं होता है। इसमें निकल कॉपर और जिंक से बनता है। कॉपर आपका 50% होता है। सोल्डर में टीन होता है, लेड टीन बताए थे। ब्लीचिंग पाउडर में Cl होगा और हैप्पो में सोडियम होगा। ब्रोंज होता है कॉपर टीन का होता है, मैक्सिमम कॉपर होता है 90%। उसके बाद इस तरह से आपका कंप्लीट होता है, ये सारा आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ब्रास में कॉपर जिंक बता चुके हैं, यहाँ पे भी जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता बता दिए हैं। तो ये सारा आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए ये सारा आपका कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए फोटोग्राफी में आपका सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है। ब्रास फेड हो जाता है, क्यों करता है फेड जी ब्रास, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वही वजह होता है, इसी की वजह से। तो ब्रास गेट फेड कलर इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। उसके बाद यहाँ देखिए कि स्टेनलेस स्टील जो होता है नॉन मैग्नेटिक होता है, कि वजह क्या होता है, निकल एक्चुअली नॉन मैग्नेटिक होता है इसी की वजह से, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में निकल होता है ना जी, यही रीजन होता है। कार्बन जो होता है स्टेनलेस स्टील में क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील में लाता है हार्डनेस कार्बन। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि स्टील जो होता है, स्टील आयरन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। स्टील हार्ड अगर करना है तो आप कार्बन उसमें डालिए, थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज बढ़ाइएगा तो हार्ड होगा। और स्टील जो होता है आयरन में क्रोमियम मिलाओ, तो क्रोमियम जो होता है वो क्या है, रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर एंड क्रोजन,
ठीक है। क्रोमियम या स्टील बोल लो या आयरन बोलो, उसमें जब हम लोग क्रोमियम मिलाते हैं तो क्यों मिलाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर एंड क्रोजन, इसलिए हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्टेनलेस स्टील जो होता है आपका क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, आयरन, निकेल, ये सब होता है, इस सब चीज़ का बना हुआ एलॉय है, आपको पीछे भी बताए थे। इस तरह से आपका ये सारा कंप्लीट होता है, ये सारा कंप्लीट हुआ आपका। उसके बाद यहाँ देखिए कि रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन, तो जैसे ही आप रस्टिंग करते हैं तो द वेट ऑफ आयरन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, समझे। ह्यूमिडिटी प्रेजेंस में क्या होता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली होता है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है। टैनिन वगैरह जो होता है, टैनिन इज ए पेल येलो टू लाइट ब्राउन सब्सटेंस सेक्रेटेड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है ना, एंड यूज चिपली इन द टैनिंग लेदर वगैरह में यूज होता है। उसके बाद यहाँ आपका कंप्लीट हुआ। अब नॉन मेटल देखिए, नॉन मेटल में आपका यहाँ पे देखिए क्या है, नॉन मेटल जो होता है वो सॉलिड में भी मिलेगा, जो कि कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर, आयोडीन। गैस में भी मिलता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आर्गन हो गया। लिक्विड में मिलता है, जो कि ब्रोमीन है, केवल लिक्विड में एक ही होता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी इसका हाई होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है। थर्मल कंडक्टर ये लो होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, ये भी का लो होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी पुअर होता है, लो होता है। इस तरह से कंप्लीट होता है। एलोट्रोपी ऑफ कार्बन जो होता है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड, बकमिनिस्टर, फ्लोरेंस, ये सब आपका एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। ग्रेफाइट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका, प्लम्बाइगो, प्लम्बाइगो भी बोलते हैं इसको, रिफर टू एज प्लम्बाइगो। और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, मोस्ट स्टेबल होता है, और ये वेरी अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इट कन्वर्ट इनटू ए डायमंड, ठीक है, डायमंड में चला जाता है। और लेड पेंसिल में वगैरह में इस्तेमाल होता है इसका, और ड्राई लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड के बारे में देखिए कि म्यू इसका हाई होता है, हाई लस्चर्स होता है इसका, और ये क्यूबिक शेप में होता है, और ड्रिलिंग या ग्राइंडिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। और HF जो होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसका इससे करते क्या है, इससे एक्चुअली लिखते हैं, करते हैं एब्रेजन ऑन द ग्लास, ठीक है, मतलब ग्लास पे हम लोग लिखने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, HF का। HF इज नॉट केप्ट इन ग्लास पॉट, इसको हम लोग ग्लास पॉट्स में नहीं रखते हैं। और 200 मिलीग्राम जो कैरेट होता है, ये यूनिट ऑफ मास इक्वल टू द इतना विच इज यूज टू वेट ऑफ द डायमंड। तो डायमंड का वेट के लिए मेजर करने के लिए ये आपको देख सकते हैं। और क्यों नहीं रखते हैं ये, क्योंकि ये फॉर्म करता है सिलिकेट विद द HF, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्लास पॉट में HF को नहीं रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें बकमिनिस्टर फ्लोरेंस जो होता है C60 से डिनोट करते हैं, इसको सुकर बॉल की तरह होता है, 20 हेक्सागोनल और पेंटागोनल दोनों स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगा। ड्रग डिलीवरी में भी इसका यूज किया जाता है, और लुब्रिकेंट एंड कैटलिस्ट की तरह भी यूज होता है, और इसको नैनो ट्यूब भी बोलते हैं। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखिएगा तो ड्राई जो होता है, सब्लिमेशन होता है, इसमें डायरेक्ट चला जाता है जो सॉलिड से गैस में। सॉलिड फ्रोजन मेल्ट सबलाइम्स कर जाता है। कोल जो होता है 4 टाइप का होता है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिगानेट, सब बिटुमिनस, एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है कंटेंट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ सवाल पे डायरेक्ट हम लोग स्विच करते हैं। अब यहाँ देखिए मैक्सिमम जो होता है नंबर ऑफ द कंपाउंड, कार्बन जो होता है बनाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, और ये होता है सब में, जैसे डायमंड हो गया, कोल, ग्रेफाइट, ये सब में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि ग्रेफाइट हो गया या डायमंड हो गया, ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है। आफ्टर देन आप देख सकते हैं सिंथेसिस इन लैब जो होता है, आप ये केबलर जो होता है 1965 में बनाया, फिर फ्लोरेंस हुआ, उसके बाद ग्राफीन को बनाया गया, फिर आपको ब्लैक गोल्ड जो होता है 2019 में देखने को मिलता है, जो ऑब्जर्व करता है लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस तरह से इसका क्या हुआ, एज वाइज हम लोग इसको क्या किया है, कैटेगराइज कर दिया कि कब क्या खोजा गया। उसके बाद आप यहाँ देखें ग्राफीन जो होता है ओनली बना है किस चीज़ से, कार्बन से, और ग्राफीन जो है एलोट्रोपी ऑफ कार्बन होता है, और ये 2 डायमेंशनल होता है, हेक्सागोनल लैटिस होता है, ग्रेफाइट, चारकोल, कार्बन नैनोट्यूब एंड फ्लोरेंस, ये सारा जो है आपको देखने को मिलता है, जो कि एलोट्रोपी ऑफ कार्बन है ये। आफ्टर देंगे आप ये देखिए कि नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है, ग्राफीन नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है, स्ट्रॉन्ग होता है ये। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सो कार्बन जो होता है, ऑक्सो कार्बन नॉट एडिशनल फॉर्म, आई मीन एलोट्रोप ऑफ द कार्बन, ठीक है, ऑक्सो कार्बन ऐसा नहीं करता। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये सारा आपका कंप्लीट हुआ। और थर्ड एलोट्रोपी ऑफ कार्बन जो होता है, जैसे कि फ्लोरेंस है, थर्ड एलोट्रोपी ऑफ कार्बन है, कौन खोजा है, तो RF कर्ल खोजा है, नहीं RF कर्ल नहीं खोजा है एक्चुअली। देखिए यहाँ पे थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन वाज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट हु वर अवार्डेड टू नोबेल केमिस्ट्री, फाइंड आउट हु वाज नॉट ऑन दैट टीम। तो एक्चुअली ये फैमिन नहीं था, बाकी सब मिल के खोजा है। तो RF कर्ल भी खोजा है, और HW क्रोटो हो गया, RE स्माइली हो गया, ये सब का भी क्रेडिट जाता है। और C60 से आप डिनोट करते हैं, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस जान गए आप। यहाँ पे देखिए सेबीन जो होता है, सेबीन एक्चुअली इंसेक्टिसाइड है, और टेफ्लॉन जो है पॉलीमर कंटेनिंग फ्लोरीन होता है,
और सिंगल एंड डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है इसमें C60 वाला में, ठीक है ना। बर्नस्टर फ्लोरेंस में पेंटागोनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको पहले भी बताया हम। यहाँ पे देखिए केराटिन जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ द ह्यूमन स्किन जो होता है वो केराटिन से ही बना होता है, केराटिन उसमें पाया जाता है। और मस्टर्ड गैस जो होता है पॉइजनस गैस होता है, वारफेयर में इसका इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर देन आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोटेक्ट करते हैं एपिथेलियल सेल को, एपिथेलियल सेल जो है तो उसको केराटिन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। टेफ्लॉन जो होता है वो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथाइलिन जो होता है, इट्स कॉमन नेम है टेफ्लॉन का। और ये फ्लोरीन होता है, टेफ्लॉन इज ए फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर होता है एक्चुअली। और यहाँ पे ये सारा कंप्लीट हुआ। और पायरीन जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर में आप देख सकते हैं। फिरॉन वगैरह रेफ्रिजरेटर में आपको देखने को मिलता है, रेफ्रिजरेंट है ये। उसके बाद यहाँ देखिए आप कोल जो होता है सेडिमेंट्री ऑर्गेनिक रॉक से बना हुआ है, कोल जो सेडिमेंट्री ऑर्गेनिक रॉक है एक्चुअली। और एंथ्रासाइड जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है कार्बन, 80% होता है कार्बन इसमें हाई होता है। फिर कार्बन जो हाई होता है तो अच्छा देखिए इसमें जैसे पिग आयरन जो होता है जिसमें 3.5 से लेकर 4.5% होता है। रॉट आयरन में सबसे कम होता है कार्बन, जिसमें आपका 0.08% होता है, सबसे कम होता है रॉट आयरन में। पिग आयरन में सबसे ज़्यादा होता है कार्बन। उसके बाद देखिए कि नॉट फॉर्म क्रिस्टल, सल्फर जो होता है क्रिस्टल नहीं बनाता है। और साल्ट हो गया, शुगर हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये क्रिस्टल फॉर्म करता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF एंड डायमंड जो होता है ग्लास को स्क्रैच करते हैं इससे हम लोग। आफ्टर देन आप यहाँ देख सकते हैं 1 कैरेट जो होता है 200 mg के बराबर आप देखते हैं। मेजरिंग जेमस्टोन एंड पल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं कैरेट का मेजरमेंट। और ग्राफीन जो होता है एक्चुअली सेकंड गुड कंडक्टर, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है इसमें आपको देखने को मिलता है। और थिनेस्ट होता है बट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ग्राफीन, ठीक है। उसके बाद ऊपर में देखिए पायरीन फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन में, एसिड रेन की तरह आपको देखने को मिलता है। एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। यहाँ देखिए कि कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड यूज इन टच स्क्रीन LCD एंड ऑर्गेनिक LED में कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर देन यहाँ देख सकते हैं कि ग्राफीन जो होता है उसका यूज़ करते हैं कंप्यूटर चिप्स में एंड टच स्क्रीन वगैरह में आपका इस्तेमाल होता है। आफ्टर देन आप देखिए हार्ड वाटर जो होता है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का आपको सल्फेट मिलता है, ठीक है ना। और आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन जो होता है, हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल जो भी है वो वेजिटेबल घी में क्या होता है वो एक्चुअली हाइड्रोजिनेटेड के थ्रू ही उस चीज़ को प्रिपेयर करते हैं। और ग्रेफाइट जो होता है लुब्रिकेट की तरह यूज होता है हैवी मशीन वगैरह में। और ग्रेफाइट जो होता है वो जो होता है आपका उसके अंदर वीक वैंडरवाल फोर्स होता है और रेगुलर हेक्सागोनल इन लेयर के शेप में होता है। इस तरह से आपका सारा कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए ये सारा आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ देखिए वाटर गैस कार्बन CO+H2 होता है वाटर गैस में। उसके बाद CO+2H2 कैटलिस्ट होता है CH3COH, तब इस तरह का फॉर्म बनता है आपको। बॉन्ड जो होता है अगर आप देखते हैं CO में कार्बन मोनोऑक्साइड में तो 3 बॉन्ड होता है। ये हम आपको बताते हैं किस तरह से निकालते हैं। जैसे ये देखिए ये इसका फार्मूला है 1/2 NBN-A। उसके बाद इसका मैं सिंपल एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में देखिए जो बिहेव करता है अल्कली हो गया, हैलोजन हो गया। तो हाइड्रोजन जो होता है अल्कली की तरह बिहेव करता है, हैलोजन की भी तरह करता है। जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम अल्कली की तरह करते हैं वही हाइड्रोजन भी करता है। और हैलोजन की तरह जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन करता है, दोनों तरह ये बिहेव करता है, इसका मतलब समझ गए। उसके बाद देखिए ट्राइटियम जो होता है अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव है, ये इमिट करता है बीटा रेडिएशन। ड्यूटेरियम जो होता है 1-2 से डिनोट किए इसको, कलरलेस ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, डायाटॉमिक है ये। उसके बाद यहाँ देखिए सॉफ्ट वाटर जो होता है ओनली कैटायनिज सोडियम होता है और फ्री फ्रॉम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट होता है ये। और स्टेरिक एसिड जो होता है C17H35COOH है स्टेरिक एसिड। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 पेल ब्लू ग्रीन होता है, एंटीसेप्टिक होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क या वाइन में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए ये सारा कंप्लीट हुआ। पेंटा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, तो हम इसके हिसाब से निकालिएगा ना, मॉलिक्यूलर वेट ले लीजिएगा, उस हिसाब से आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर निकालना। अगर 2 है तो 2 का 2/18 टोटल H2O का कितना हो जाएगा, ये 16 × 2 हो जाएगा ना, 16 + 2 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो इस हिसाब से निकालिए तो आ जाएगा। बहुत सिंपल है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो होता है 290 kg ऑफ हीट होता है, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस कितना देगा, तो 1 मोल H2 गैस में कितना आ रहा है जी, कितना बोल रहा है, एक मोल हाइड्रोजन गैस का लीजिएगा तो 2 ग्राम का होगा ना, तो 2 ग्राम दे रहा है कितना आपको 290, तो 4 ग्राम यानी डबल कर दीजिएगा तो 580 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन क्या है। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन से आपका वाटर बनता है और मिनिमम एयर पॉल्यूशन जो है, मिनिमम एयर पॉल्यूशन हाइड्रोजन, ठीक है। इस समय मिनिमम हाइड्रोजन पॉल्यूशन कौन देगा, हाइड्रोजन सबसे अच्छा ही है, समझे।
इसलिए सबसे मिनिमम पॉल्यूशन ये देता है। उसके बाद देखिए हैवी वाटर क्या सबसे अच्छा है, जब इंडिविजुअल क्लास लाएंगे तो अच्छे से डिटेलिंग में बता देंगे, यहाँ पे बस सवाल से गो थ्रू कर रहे हैं, इसलिए मेरे को पहले से ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पढ़े हुए हैं, जान रहे हैं क्या है नहीं, कैसे होता है, क्यों होता है, यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। हैवी वाटर जो होता है DTO ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ये कूलेंट की तरह यूज होता है, मॉडरेट की तरह यूज होता है, स्लो न्यूट्रॉन करने के लिए यूज होता है, ये न्यूट्रॉन का स्पीड को स्लो करते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए ये सारा कंप्लीट हुआ आपका। यहाँ देखिए हैवी वाटर जो होता है D2O हो गया, हैवी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। और हैवी हाइड्रोजन क्यों बोल रहे जी, क्योंकि D2O है, D है, ठीक है। ये ट्राइटियम डाइट्रियम होता है ना, ड्यूटेरियम ट्राइटियम, तो ये ड्यूटेरियम से है तो इसलिए हैवी हाइड्रोजन है, नॉर्मल हाइड्रोजन नहीं है। मॉडरेटर एंड कूलेंट की तरह यूज होता है। D2O जो होता है आपका, इसमें कितना होता है मोलिकुलर वेट, इसका कितना हो गया 20 हो जाता है, 16 + 4 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए आप, यहाँ पे 16 इसका हो गया ना जी, और 4 इसका हो जाता है, 2 नहीं होगा ना, 4 हो जाता है इसका। H12 दिखाते हैं ना, तो 2 इसका होता है, तो D2 है तो 2 × 2 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि हैवी वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन का है, मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं हैवी वाटर उसी का ना आइसोटोप है जी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हैवी वाटर इज डैट वाटर जिसमें आइसोटोप टेक प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को क्या कर देता है, टेक प्लेस कर देता है हैवी वाटर में। डी हाइड्रोजन हट के दूसरा डी आया ना। यहाँ पे देखिए कि SC यूरो जो था वही खोजा था, डिस्कवर किया था आपका हैवी वाटर को। उसके बाद ये सारा कंप्लीट हुआ। हार्ड वाटर अच्छा नहीं है उसमें, क्यों, क्योंकि ड्रिंकिंग के लिए अच्छा नहीं होता, वॉशिंग क्लॉथ के लिए अच्छा नहीं होता विथ सोप, क्योंकि रिक्वायर करता है ज़्यादा सोप। यूज इन बॉयलर्स के लिए अच्छा नहीं होता, इरिगेशन क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। बॉयलर में वो क्या हो जाएगा, स्केलिंग जमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम का वो होता है ना, हार्ड वाटर में सल्फेट होता है, तो इसलिए। और आफ्टर देन इरिगेशन क्रॉप्स के लिए भी क्या होता है, डैमेज करता है। और हार्ड वाटर जो होता है एक्चुअली सल्फेट या क्लोराइड जो होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम का देखने को मिलता है, साल्टी होता है। उसके बाद ये तो आपका कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ देखिए परसेंटेज हो गया परमानेंट हार्डनेस वाटर जो होता है, क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन या सल्फेट जो होता है का कैल्शियम और मैग्नीशियम का साल्ट होता है, इसलिए। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं रेन वाटर जो होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है। और वाटर जो होता है गुड सॉल्वेंट होता है आयनिक साल्ट। वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट ऑफ आयनिक साल्ट बिकॉज, क्यों, क्योंकि वजह यही होता है कि हाई डायपोल मोमेंट, ठीक है। वाटर का हाई डायपोल मोमेंट होता है, यही वजह होता है। वाटर का कर लेता है, क्या कर लेता है, इजीली डिजॉल्व पोलर कंपाउंड को। और ड्रिंकिंग वाटर जैसे डिसैलिनेशन किए तो उससे क्या करते हैं हम लोग, ड्रिंकिंग वाटर बाय इम्प्योर को हटा के ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं, इसलिए डिसैलिनेशन प्रोसेस अपनाते हैं। और Cl2 गैस यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, Cl2 गैस। और सी वाटर को प्योर वाटर बनाते हैं, क्यों, बाय रिवर्स ऑस्मोसिस से हम लोग करते हैं। पोटेबल वाटर बना देते हैं, पोटेबल प्योर वाटर बन जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस सब का इस्तेमाल होता है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप यहाँ देखें तो ये सारा आपका पता है, सी वाटर से इंटू प्योर वाटर में, इसलिए ये कट किया हुआ है। अब यहाँ देखिए कोगुलेशन क्या है, जिसमें एलम को क्लींस करते हैं द मडी वाटर, एलम क्लींस द मडी वाटर, यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। यानी मडी वाटर को हम लोगों को अच्छा बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, एलम डालेंगे, और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोगुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस उसमें क्या होता है, वनस्पति घी जो होता है बनता है, उसमें हाइड्रोजन गैस होता है। तो एक्चुअली देखिए उसमें क्या होता है, वही हाइड्रोजनेटेड प्रोसेस होता है। और इसमें हम निकल को कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये हाइड्रोजनेशन हो गया, ठीक है। और क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड बनता है, यहाँ पे कन्वर्टेड हो जाता है, हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं उसको किसमें, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए सल्फर नाइट्रोजन हैलोजन इनर्ट गैस। तो यहाँ पे क्या होगा कि सल्फर जो होता है येलो कलर का होता है, और यूज करते हैं मैचेज में, इंसेक्टिसाइड में, ठीक है। सल्फर का इस्तेमाल होता है, फंगिसाइड में इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है। और इसको भी कहते हैं हम लोग क्या, ब्रिम स्टोन भी बोलते हैं, बर्निंग स्टोन इसको, और ये नाम भी से भी जाना जाता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए सल्फर डाइऑक्साइड प्रिजर्वेटिव ड्राइड फ्रूट के लिए भी इस्तेमाल होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए तरह, और मेजर एयर पोल्यूशन है, बहुत खतरनाक एयर पोल्यूशन है वही सल्फर डाइऑक्साइड। SF6 जो होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, और ये इनर्ट गैस की तरह होता है। फॉर इंसुलेटेड ग्लेजिंग विंडो के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एंड इनर्ट फीलिंग फॉर इंसुलेटेड ग्लेजिंग विंडो, इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, इस सब में इस्तेमाल होता है। उसके बाद आप यहाँ देखें नाइट्रोजन गैस जो होता है एयरक्राफ्ट टायर में इस्तेमाल करते हैं, हेरिडेटरी मटेरियल है ये, और मोस्टली इनर्ट होता है, और ये लेस डिफ्यूज होता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये मेंटेन करके रखता है टायर का प्रेशर स्टेबल को बना के रखता है, इसलिए करते हैं। और इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ।
और NH3 जो होता है टीयर गैस तरह यूज होता है, और यहाँ पे क्या है यूज करते हैं जी फर्टिलाइज़र, और जनरल पर्पस होता है क्लीनर के लिए। और टीयर गैस जो होता है जिससे उसको ये वो लैक्रीमोटरी एजेंट होता है और केमिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका टीयर गैस, सब मेन टीयर गैस जो होता है ये सब नाम है स्पेसिफिक, जैसे अल्फ़ा क्लोरो, एसीटोफेनॉन और क्लोरोबेंजा अलमाल क्लोरो बेंजा बेंजल बेंजल का मलवोनो नाइट्राइल वाला है, ठीक है। और हेलोजन्स जो होता है वो भी है आर्टिफिशियली क्रिएटेड एलिमेंट, जैसे कि टीनेसी। ये हेलोजन में ही है लेकिन इसको आर्टिफिशियली क्रिएट कर किया गया है, ठीक है ना, टेनिसैन। तो आप प्रोनाउंसिएशन दोनों का अपने हिसाब से देखिएगा। यहाँ पे देखिए आयोडीन जो होता है वो सॉलिड होता है, और स्टेनिन जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद इनर्ट गैस होता है, उसको नोबल गैसेस भी बोलते हैं अपन। और आर्गन जो होता है इनकैंडेंसेट लैब में इस्तेमाल करते हैं, और प्रिवेंट द हॉट टंगस्टन फिलामेंट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग, इसलिए इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली। और जेनॉन जो होता है 18 ग्रुप में 0 ग्रुप बोलते हैं जिसको, उसमें है, और एयर में ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए इसको स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। और फोटोग्राफिक फ्लैशेस में भी आपको देखने को मिलेगा जेनॉन। और विलियम रैमसे एंड मोरिस ट्रैवर्स ये खोजा है। और हेलियोक्स जो होता है एक्चुअली क्या है, वो हीलियम प्लस ऑक्सीजन है। और ब्रेथ सेफली ऑन डीप डैप्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसी का मिक्सचर को हीलियम को लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, समझे। और नोबल गैसेस जो होता है नोबल गैसेस हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है ना। ऑर्डरलेस कलरलेस मोनोएटॉमिक गैसेज है ये सारे। और एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% देखते हैं, आर्गन 0.93% होता है। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। गैसेज साइकिल जो होता है किसका नहीं होता है, तो हाइड्रोजन का, H2 का नहीं होता। जबकि सेडिमेंट्री साइकिल किसका किसका होता है, तो आयरन हो गया, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर हो गया। और आप यहाँ देखिए गैसेज साइकिल किसका होता है, तो N2O2 हो गया, कार्बन हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। ये सब का गैसेज साइकिल होता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए डाइवर्स जो होता है, गोताखोर जो होता है रिस्पायरेटरी की तरह किसका इस्तेमाल करता है, ऑक्सीजन एंड हीलियम का इस्तेमाल करता है। डीप सी में आप देख सकते हैं लेस एयरवे रेजिस्टेंस होता है, और लेस मैकेनिकल एनर्जी टू वेंटिलेट द लंग्स, ठीक है ना, और नॉट इंटर द ब्लड स्ट्रीम। तो ये होता है, समझे। तो लेस मैकेनिकल एनर्जी लगता है टू वेंटिलेट द लंग्स को, और इट डज नॉट इंटर द ब्लड स्ट्रीम इवन अंडर प्रेशर, तो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता इवन अंडर द प्रेशर। तो ये सारा वजह होता है, इस वजह से इस चीज़ का मिश्रण लिया जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम का गोताखोर नीचे लेता है, ठीक है। SF6 जो होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है, पहले भी बताया था आपको। इजीली सॉल्युबल इन वाटर जो होता है अमोनिया होता है, ठीक है, ये पोलर होता है। और अमोनिया एंड वाटर जो होता है आर बोथ पोलर मॉलिक्यूल है, एंड बोथ आर कैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दे आर हाईली मिसेबल होता है, यानी घुल जाता है अच्छे से वाटर में। और लाफिंग गैस जो होता है क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। और यहाँ पे आप देखिए परमानेंट गैस एटमॉस्फेयर में किसको बोलते हैं, नाइट्रोजन को ही बोलते हैं, 78% होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसलिए। और एनेस्थेटिक गैस जो है इट इज ऑल्सो यूज एनेस्थेटिक गैस की तरह भी इस्तेमाल करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का N2O का। उसके बाद ये सारा आपका कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ आप देखिए कि स्ट्रेंजर गैस जो होता है जेनॉन है। और यहाँ पे देखिए बोर्डियोक्स मिक्सचर जो होता है कॉपर सल्फेट पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और ये फंगीसाइड होता है। बोरिक एसिड जो होता है वो फार्मेटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होता है। और डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजन जो होता है आपका लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर में, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन लिथोस्फेयर एंड इन एटमॉस्फेयर अनचेंज्ड हो जाता है, उसी को डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए नाइट्रोजन साइकिल जो होता है इंक्लूड फिक्सेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डेनिट्रिफिकेशन। डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है क्या कर देता है, तो ये एक्चुअली कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट जो होता है उसको नाइट्राइड आयन से बदल देता है, आयन से बदलते हैं इंटू नाइट्रोजन। तो ये चीज़ें होती है, उसी को डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम होता है जो ये इस तरह से करता है, उसमें एक साइकिल चलता है जिसमें इंक्लूड करता है पहले फिक्सेशन होता है, फिर एमोनिफिकेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, फिर डेंट्रीफिकेशन होता है। समझ में आया। उसके बाद आप यहाँ देखिए ये सारा कंप्लीट हुआ। टायर्स जो होता है, टायर्स एयरक्राफ्ट में उसमें भी नाइट्रोजन का ही डाला जाता है, क्यों, क्योंकि लोएस्ट कॉस्ट गैस होता है, डेट डज नॉट सपोर्ट कंबसन, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि कम से कम वही है जो कम से कम रेट पे क्या हो जाता है कि हमको जो सपोर्ट ना करे कंबसन को, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इंसेक्टिव वायरस जो होता है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होता है ट्रैप करता है, ईट करता है इंसेक्ट्स को। तो इसका क्यों, क्योंकि एक्चुअली N2 की कमी होता है इसका सॉइल में, तो ये पूरा करने के लिए क्या होता है नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है, इस तरह से उसको खा लेता है, तो उस हिसाब से क्या होता है नाइट्रोजन मिलता है और वो सॉइल में अपना जाता है उसका, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होता है क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है इनफ नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रेट इन द सॉइल,
ठीक है, नाइट्रोजन इस तरह से लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, इंसेक्टिव वायरस प्लांट जो होता है ट्रैप करता है और ईट करता है इंसेक्ट को, उस तरह से नाइट्रोजन इस्तेमाल करता है, समझे। देखिए वाटर लोज स्वैम्पी जो होता है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इंसेक्टिव वायरस प्लांट जो होता है वो फॉर एग्जांपल में कौन कौन सा है, जैसे कि आप देख सकते हैं निपेंथिस है, डायोनिया है, डोर्सेरा है, यूट्रिकुलोरिया है, ठीक है। उसके बाद बैलून जो होता है, बैलून में हीलियम गैस जो होता है आपको देखने को मिलता है, उसी में वो भरा रहता है, इनर्ट होता है और नॉट एक्सप्लोसिव होता है इसलिए भरते हैं, और लेटर देन एयर होता है इसलिए भरते हैं, आप छोड़िएगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। टीयर गैस जो होता है अमोनिया होता है, NH3 जो बोलते हैं जिसको, और इसका पीछे भी हम बताए थे कि इसका ये थोड़ा है आपका, और एक रोलिन भी होता है, ठीक है। और ये वाला भी पीछे हम बताया था आपको, अल्फा क्लोरो एसीटोफेनॉल, क्या है ये टीयर गैस है, ठीक है। टीयर गैस आपको ये बता चुके हैं। अब यहाँ देखिए कि डेड फिश जो होता है उसमें अमीनो कंपाउंड होता है जो कि जिसकी वजह से वो फॉल स्मेल आ जाता है, ठीक है, डेड फिश, ठीक है। तो ये अमीनो कंपाउंड डेड हो जाता है जब फिश, तो ये बन जाता है उस पर अमीनो कंपाउंड जिसकी वजह से फॉल स्मेल आता है। अमीनो कंपाउंड क्या है, कैसा स्मेल देता है, फॉल स्मेल देता है। ट्राई मिथाइल एमाइन जो होता है ये टर्टरी एमाइन डेट इज स्ट्रक्चरली एन अमीनो कंपाउंड होता है, वही बता रहा है, ये फॉल स्मेल देगा। उसके बाद देखिए रिमेन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आयोडीन, ठीक है। बाकी सब रूम टेम्परेचर पे चेंज हो जाता है क्लोरीन, लेकिन ये उसी पे रहेगा, ठीक है। रिमेन स्टेट एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, रिमेन सॉलिड स्टेट में ही रहता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर, लेकिन ये नहीं रहेगा ना, क्लोरीन ब्रोमीन और फ्लोरीन। मोस्ट रिएक्टिव होता है, जैसे कि फ्लोरीन जो होता है मोस्ट एक्टिव होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, और ब्रोमीन जो होता है नॉन मेटल होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है, एनालिस्टिक होता है, फ्यूमिंग लिक्विड विद डीप रेड कलर, हाँ ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ देखिए नॉन मेटल जो होता है बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जो कि सिलेनियम है। उसके बाद आप देखिए फोटोवोल्टाइक एक्शन देखने को मिलता है इसमें। और डिस्चार्ज ट्यूब डेकोरेशन जो होता है, फ्लोसेंट ट्यूब जो होता है ट्यूबलाइट होता है, जैसे कि आर्गन प्लस मरकरी वेपर होता है लो प्रेशर पे। इसमें आपको आर्गन की जगह जेनॉन, नियॉन और क्रिप्टॉन वगैरह भी यूज करते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। मरकरी वेपर एक्साइट करता है शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट लाइट को, डेट कॉजेज फॉस्फोर कोटिंग इनसाइड द बल्ब टू ग्लो, ठीक है ना। और यहाँ आप देखिए डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है वो भरा होता है नियॉन से, ठीक है ना। डिस्चार्ज लैम्प जो होता है और फ्लोसेंट ट्यूब में आपको देखने को मिलेगा नियॉन।